सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की रीडिंग है इस बारे में कि आपके क्या क्या कार्मिक सिचुएशंस हैं और उनके रीज़न क्या हैं, आपके कौन से ब्लॉक्स हैं। ओके, आपके ब्लॉक्स की बात करेंगे, आपके कार्मिक सिचुएशंस की बात करेंगे एंड उसके साथ साथ मैं आपको गाइडेंस भी देती चलूँगी कि उस सिचुएशन में आपको क्या करना है और कैसे उसका हील करना है। ठीक है, सो इट इज़ अ जनरल रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट करे प्रॉब्लम इसमें से, वो सिचुएशन या फिर कार्मिक पैटर्न, उसको आप लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, सो आइए देख लेते हैं क्या है आपके कार्मिक सिचुएशंस, क्या चल रहा है आपके सिचुएशंस में एंड आपको उसको किस टाइप से हैंडल करना चाहिए, उससे रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आती है। ओके, आपका क्या ब्लॉक्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं, अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं जर्नी पे। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपको किसी टाइप का कोई रुकावट आ रही है जर्नी पे, तो वो क्यों आ रही है देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि कहीं ना कहीं आप शायद पास्ट में जो दिल टूटे थे उसमें कहीं फंस के स्टक होके अभी हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कार्मिक सिचुएशन की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है आपकी लाइफ में। दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। अगर इसको आप ब्लॉक की तरह देखते हैं तो यहाँ पे ये बात है कि आप पास्ट का हर्ट को अभी तक लेके बैठे हुए हैं थर्ड पार्टी का सोच के। ठीक है, या आपको हर्ट किया गया था, या आपका दिल तोड़ा गया था, या आपको कुछ कहा गया था, या कुछ भी ऐसा कुछ जो अब पास्ट हो चुका है, जिसका कुछ हो नहीं सकता। ओके, सो दिस कुड बी द मेजर ऑब्स्टेकल इन योर जर्नी। ठीक है, आपके जर्नी में ये चीज़ बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, क्योंकि जर्नी का पर्पज़ ही है लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना। ओके, और प्रेजेंट में रहना और आज को एंजॉय करना, पास्ट और फ्यूचर को ना वो पर्सन जो एनलाइटन पर्सन होता है, ना वो पास्ट को सोचता है, ना ही वो फ्यूचर को सोचता है। सो अगर आप ऐसे किसी पास्ट हर्ट में हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको हर्ट है, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो हो चुका है उसका अब कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, आपके पास यही तरीका है कि आप उसे छोड़ें और आगे बढ़ें लाइफ में, क्योंकि यही एक तरीका होता है ज़िंदगी जीने का। अदरवाइज़ आपका बहुत सारे अभी फिर जर्नी आपकी डिले होती रहेगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ है, देख लेते हैं। यहाँ पे आया है जो आपका पेन का, हर्ट का, उसके बाद में क्या आता है कार्ड, उसके बाद में आपका आता है रिसेप्टिविटी का कार्ड। सो हो सकता है कहीं ना कहीं शायद आपको जो इंट्यूशन आ रही है, इंट्यूशन दी जाती है, या आपको जो समझाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, उसको कैच करने में आपके रिसेप्टिविटी कम है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आसपास के इतने सारे ट्रिगर्स हो रहे हैं कि आप वो प्रॉपर इनर वर्क नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी रिसीविंग पावर जो है वो बढ़े, या आपका रिसीविंग पावर जो है वो प्रॉपर वे में आपको गाइड कर सके। ठीक है, आपके एंजल्स वगैरह, आप हो सकता है उनकी बात को सुन नहीं पा रहे हैं, या उनकी इंट्यूशन को, जो इंट्यूशन वो आपको देना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को ढंग से आप सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको अपनी रिसेप्टिव पावर बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपका इलाज है, ठीक है, कि आपको मेडिटेशंस को अपने बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, सो दैट यू गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल पावर्स, आप यूनिवर्सल पावर्स से ढंग से कनेक्ट हो सके, और वहाँ से आपको जो भी रिसीव हो उसको आप अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाकर अपना ग्रहण कर सके। और इस कार्ड का एक और मतलब होता है कि अगर रिसेप्टिविटी यहाँ भी होती है जहाँ पे आप कुछ भी रिसीव करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि डीएफ्स की एक क्वालिटी होती है, वो हमेशा गिविंग में रहती हैं। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी हमेशा गिविंग में रहती है, रिसीविंग का उनका बहुत कम होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कुछ है तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करिए। ठीक है, थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी को अपने बैलेंस करिए और अपने रिसेप्टिविटी की पावर को बढ़ाइए, रिसीविंग पावर को बढ़ाइए, क्योंकि
यूनिवर्स में बैलेंस चलता है, गिविंग एंड रिसीविंग, ठीक है। आप ओनली गिव करते रहेंगे तो बार बार आपको हर्ट आता ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज गिल्ट। सो अगर किस टाइप का कोई गिल्ट आप लेके बैठे हैं, ठीक है, सो रिलीज इट। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो हो चुका है वो हो चुका है। उसको लेकर आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ रिएक्ट कर दिया, उसको लेकर आप अब गिल्ट कर रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज़, किसी यूज़ का नहीं है। और गिल्ट में आप क्या करते हैं, गिल्ट में आप दूसरे किसी को दुख नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि खुद को दुख दे रहे होते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वहाँ गई क्यों, मैंने ऐसा बोला ही क्यों, मैंने ऐसा किया ही क्यों। इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं हो सकता। जो हो चुका है वो हो चुका है। ओके, कई बार आप सिचुएशंस को लेके भी गिल्ट में आ जाते हैं कि ऐसा होता, यानी कि कई बार आप खुद को ब्लेम करने लगते हैं दूसरों की वजह से, क्योंकि दूसरे आपको ब्लेम कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं कि हाँ शायद मैं हूँ ही ऐसी, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ से निकलिए। एंड सेकंड थिंग ये है कि गिल्ट जो है वो खुद ही के लिए क्राइम है, ठीक है, खुद ही के लिए गुनाह है। क्योंकि गिल्ट में आप सिर्फ ना तो उसका कोई रिजल्ट निकल रहा होता है, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही अंदर उस जलन के अंदर जलते रहते हो। ओके, और उस जलन में आप खुद ही का नुकसान करते रहते हो, ठीक है। उसके बाद आप कितना भी इनर वर्क कर लीजिए, आप अगर किसी टाइप के गिल्ट को अपने अंदर पाले हुए हैं, गिल्ट को, शेम को, ओके, कभी अगर आप इंटीमेट हो गए थे उसको आपने अगर गिल्ट की तरह ले लिया, शेम की तरह ले लिया, सो इट्स ऑफ नो यूज़। कोई आपको ये फ्यूचर में मतलब आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान रखिए, गिल्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिलीज़ करिए। ओके, और सबसे बेस्ट तरीका होता है लिख के बर्न करिए, जो भी मैटर है उसको लिखिए और बर्न करिए। नेक्स्ट कार्ड इज कंट्रोल, ठीक है। इफ़ यू हैव सम टाइप ऑफ कंट्रोल इश्यू, कंट्रोल का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि आप डोमिनेट करते हैं लोगों को। आप तो कह देंगे कि नहीं जी हम तो डोमिनेट नहीं करते हैं लोगों को, ठीक है, तो मेरा कहाँ है कंट्रोलिंग का इशू, मेरा तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं। बहुत बारीकियाँ होती है, बहुत बारीकियाँ समझना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल कैसे, अगर आप प्रॉपर सरेंडर में नहीं आ पाए हैं, ठीक है। कंट्रोल का इशू हमेशा यही नहीं होता है कि आप लोगों को डोमिनेट करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऊपर ऊपर तौर से नहीं देखना है, बारीकी से देखना है चीज़ को, ठीक है। तो कंट्रोल का इशू होता है जब आप सरेंडर में नहीं आ पाते हैं, ठीक है। सिचुएशंस को आप सोचते हैं कि आपने ये कर दिया होता तो ठीक हो जाता शायद, या मैं ये कर दूं तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। नहीं, वो वैसे नहीं होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन को आप सोच रहे हैं कि आप उसको सही कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमेशा लोगों को कंट्रोल करना ही इशू नहीं होता है कि मैं बहुत कंट्रोलिंग नेचर की थी, मैं बहुत डोमिनेटिंग नेचर की थी। नहीं, अगर आप चीज़ों को यूनिवर्स पर नहीं छोड़ के खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपको बार बार निराशा हाथ लगती है, तो दैट मीन्स कि आपको कंट्रोल का इशू है। ओके, सो आप उस चीज़ को कंट्रोल करना, जैसे आप सोचते हैं कि आप कुछ करेंगे तो सामने वाले को खुशी मिलेगी, ठीक है। यू आर नोबडी, आप कोई नहीं है, ठीक है। छोड़ दीजिए चीज़ों को, कंट्रोल करना छोड़ दीजिए चीज़ों को। जब आप कंट्रोल छोड़ेंगे ना, कंट्रोल छोड़ना का सीधा मीनिंग पता क्या होता है, इट मीन्स कि आपने ओवर थिंकिंग छोड़ दी है। ओके, ओवर थिंकिंग जब आप छोड़ देंगे ना, तो आपका कंट्रोल का इशू अपने आप ही रिलीज हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल को हमेशा गलत वे में नहीं लेना है। कंट्रोल उस वे में भी होता है जहाँ पे हम सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका पर्सन है, तो आपको लगता है कि अरे अगर मैंने स्टेप नहीं लिया तो उसने, मतलब मैं उसको सूद कर दूं, या मैं उसको थोड़ा सा बता दूं जर्नी के बारे में, या मैं जाके थोड़ा हेल्प कर दूं। इट मीन्स आप यूनिवर्स पे बिलीव नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को खुद के हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप चीज़ों को कंट्रोल। अब यहाँ पे आप कोई किसी को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कर रहे हो। ये चीज़ आपको ऊपरी तौर पे लगेगा आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप चीज़ को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं कर रहे हो। तो ये भी कंट्रोल का इशू होता है। इस तरह से चीज़ों और सिचुएशंस को कंट्रोल करना बंद करिए, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अगर आपको सिचुएशन से उनको बीच में लटका के वॉक अवे कर जाने की आदत है, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ठीक है। चीज़ों को सॉल्व करिए, फ्री करिए, एंड देन फिर उनको थॉट में नहीं रखना है अपने, ना उनके ऊपर ओवरथिंक करना है, ना उनको कुछ भी करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप चीज़ों को लटका के छोड़ देते हैं, देखिए जब आपके पार्टनर आपको लटका के छोड़ देते हैं, आपको कितना हर्ट होता है और कितना बुरा लगता है, ठीक है। सेम जब आप कुछ इश्यूज़ को लटका के छोड़ देते हैं, ठीक है, ये ऐसा होता है। या फिर कभी कभी आप ये भी सोच रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी कि आप अपने आप को निराशा में ले जा रहे हैं, इन्फीरियर फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आप सोचते हैं कि छोड़ो, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं ये कर सकूँ, ठीक है। तो अगर वहाँ से आपको वॉक अवे कर जाने की आदत है, तो उस इशू को भी आपको हील करना है, ठीक है। इश्यूज ऊपर से बोले जाते हैं, आपको एंगर का इशू सॉल्व करना है, ईगो का इशू सॉल्व करना है, आपको कोडिपेंडेंसी का इशू सॉल्व करना है। इश्यूज बहुत अंदर जाके बहुत बारीक भी होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको चीज़ों को बीच में अधर झूल में लटका के और आपको वॉक अवे कर जाने की आदत है, सो उसको सुधारिए। इसकी वजह से क्या होता होगा कि यही लोग भी आपको, आपके आसपास के लोग भी मिरर बैक करते होंगे, वो भी आपको इसी तरह से लटका के छोड़ देते होंगे, आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे, ठीक है। तो क्योंकि लोग हमें ही मिरर कर रहे होते हैं, ओके। सो अगर आपका ऐसा कुछ है इशू, तो उसको सॉल्व करिए। और अगर आपके साथ ये लोग करते हैं, ठीक है, तो समझने की कोशिश करिए कि कहाँ पे आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, जहाँ पे वो आपको उनको ये चांस मिल रहा है कि वो आपको बीच में लटका के छोड़ दें, ठीक है। तो तब उस टाइम पे आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जाना है। यू डोंट नीड टू चेज देम, उनको चेज नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जाना है, ठीक है। सो दोनों ही इस कार्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, या तो लोग आपसे वॉक अवे कर देते हैं, या आपको चीज़ों को लटकाने और क्लैरिटी नहीं देने की आदत हो, तो दोनों ही चीज़ों को आपको वर्क करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ये आदत बहुत ख़राब होती है, क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली ना इससे पर्सन हर्ट होता है, और डिवाइन फेमिनाइन से बेहतर इस चीज़ को जान ही कौन सकता है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट कार्ड एक लिया मैंने, जहाँ पे है पेशेंस, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिवाइन फेमिनाइंस का, पेशेंस की कमी, ठीक है। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप सरेंडर में नहीं हो, इट मीन्स आप सरेंडर में नहीं हो। अगर आप सरेंडर में होंगे तो आप कब, क्यों, कैसे और कहाँ पे से उस सारे क्वेश्चन से आप निकल चुके हैं, ठीक है। और कल वाला जो मेरा वीडियो था हीलिंग वाला, ओके, उसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि जब आपके क्वेश्चन कम हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस की प्रकृति सुधर जाएगी, तो समझ लीजिए कि आपकी हीलिंग हो रही है। तो अगर आपकी हीलिंग हो रही है ना, तो आप में पेशेंस भी आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। वो पता है क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब आप हील कर रहे हो और जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ना यूनिवर्स के लॉज को समझने लग जाते हो, और आप धीरे धीरे सरेंडर में जाते चले जाते हो। सरेंडर एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप गए और सब कुछ बस सौंप दिया, भगवान जी ये लीजिए, नहीं, चीज़ें आएंगी, देन यू रोज डे टू डे कंडीशन आएगी, सिचुएशन आएगी, आपको अपने आप, अगर आपको सरेंडर करना नहीं आता, आप पूछते हैं हमेशा सरेंडर कैसे करना है, सरेंडर कैसे करना है, और डिवाइन अपने आप सरेंडर करवा लेते हैं, ठीक है। जब आप फंस जाओगे चारों तरफ से, नहीं सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे ना, तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा भगवान जी को बोलने के अलावा कि आप ही संभालिए, ठीक है। तो पेशेंस जरूरी है। पेशेंस इसलिए ज़रूरी है, पेशेंस निशानी है कि आप सरेंडर में हो, आपको पेशेंस है, आपको ट्रस्ट है कि यूनिवर्स आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, ठीक है, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड निकल के आया है पेशेंस का, ठीक है। ये सब आपकी रीडिंग आई है, जिनको जो रेजोनेट करता है, सॉल्यूशन भी मैंने साथ ही साथ दिए हैं, सो प्लीज़ देखिए, ठीक है। पेशेंस
बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। लास्ट का कार्ड ही इतना प्यारा निकल के आया है, ठीक है। पेशेंस रखिए और डिवाइन टाइमिंग्स का के ऊपर सरेंडर करिए, डिवाइन टाइमिंग्स, डिवाइन विल पे सरेंडर करिए। ओके, ओनली सरेंडर इज़ द वे, इज़ द की, ठीक है। वो आप मतलब आप सरेंडर के अलावा कुछ और आपको वो वहाँ पहुँचा देंगे। बस ये है कि अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, और अगर आपको फिर वो यूनिवर्स फटके लगा के सरेंडर करवाएगा तो फिर आपको वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा जर्नी डिले हो जाएगा। और अगर हमारे वीडियोस देख के आप गाइड होके खुद ही सरेंडर में आते हैं, चीज़ों को सरेंडर करना सीखते हैं, चीज़ों को पे से कंट्रोल हटाते हैं, ठीक है। जो जा रहा है उसे जाने देना, जो आ रहा है उसको वेलकम करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप इन पे वर्क कर लेते हैं तो आपकी जर्नी आप फास्ट कर लेते हैं, अदरवाइज आपकी जर्नी डिले होकर, देखो खींच के मतलब वो जर्नी तो करा ही देंगे आपको कंप्लीट, यूनिवर्स और जो एंजल्स हैं, ठीक है। बट क्यों इस टाइप से क्यों करनी है अपनी जर्नी, अच्छे से क्यों नहीं करनी, ताकि आप एक खुश आप मतलब एक वो आपके अंदर एक फीलिंग रहे कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने किया। अदरवाइज वो पूरी तो करा ही देंगे आपको। एक बार जब इस जर्नी में ले आए ना तो देयर इज़ नो वे आउट, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब पूरी तो वो करा ही लेंगे। वो दिन याद है जब आपको पता भी नहीं होता था और आपको 2-2 3-3 बजे उठा दिया जाता था, पता है ना वो दिन तो वो करवा लेते हैं, उन्हें जो करवाना है ना करवा लेते हैं, ठीक है। उठा देते थे, फिर वीडियो दे दिया करते थे, फिर बोलते थे ये मेडिटेशन है, ये करने हैं, ठीक है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये। हमें कहाँ से आई ये सब नॉलेज? हमें डिवाइन एंड यूनिवर्स एंड एंजल्स ही लेके गए ना वहाँ तक भी। तो आपको क्या लगता है वो जर्नी कंप्लीट नहीं कराएंगे? वो सरेंडर में भी ले आएंगे, वो जर्नी भी कंप्लीट करा देंगे। बट फिर वो मज़े वाली बात नहीं है ना, अपनी मर्जी से कर दो भाई, ठीक है। सो ये था वीडियो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इतना लाइक करने के लिए मेरे वीडियोस को। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक मैसेज, पीछे आप पूछते हैं ना, जैसे कई बार नंबर्स के भी आप डालते हैं क्वेश्चन कि मैम इस नंबर का मीनिंग बता दीजिए, इस नंबर का मीनिंग बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस बने पड़े हैं, चैनल पे जाइए देखिए, सब टाइप के वीडियो वहाँ पे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे जाके सर्च करिए तो आपको मिल जाएंगे, लिस्ट है पूरी वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।